एक छोटे गांव से अपना जुनूनी सफर शुरू करने वाली पूजा बिश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट है। 11 साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू सबसे पहले 5 साल की उम्र में दिखाया था, जब वो 6 पैक्स बनाने वाली एशिया की सबसे पहली बच्ची थी। इस सफलता के बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने 3 किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। आप ये कह सकते हैं कि नन्ही सी दिखने वाली ये राजकुमारी हमारे देश की सुपर गर्ल है, जो ट्रैक पर दौड़ते हुए कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती है। फिलहाल पूजा 2024 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप में जीत की तैयारी कर रही है। नंबर 4, कौटिल्य पंडित। मासूम चेहरा और कंप्यूटर से भी तेज बुद्धि वाले कौटिल्य पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है। 130 IQ के साथ इनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति फेम से भी है, क्योंकि अपने हुनर के चलते अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो पर भी नजर आ चुके हैं। दरअसल इनका टैलेंट है कि ये हर चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि महज 5 साल की उम्र में पूरी ज्योग्राफी इन्हें याद थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी कौटिल्य में कूट कूट कर भरी है। जहां 5 साल के बच्चे को ABCD याद करने में भी मुश्किल होती है, वहीं कौटिल्य पंडित पूरी किताब याद रख सकते हैं। आज कौटिल्य 14 साल के हैं और यकीन मानिए इनकी सुपर पावर अभी भी काम करती है। नंबर 3, अर्शदीप सिंह। तस्वीरों में जान डालने की कला फोटोग्राफर्स में कई साल की मेहनत के बाद आती है, लेकिन 12 साल के अर्शदीप सिंह में ये कला पैदाइशी कूट कूट कर भरी है। 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर इन्होंने साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जालंधर के रहने वाले अर्शदीप की कहानी कुछ ऐसी है कि 5th बर्थडे पर उन्हें अपने पापा से तोहफे में कैमरा मिला था। बस तभी से तस्वीरों के लिए उनका प्यार बढ़ता चला गया और फिर पेट डॉग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की तस्वीरों को खींचते खींचते ये उनका पैशन बन गया। 2018 में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज ये भारत के सबसे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है, जिनकी तस्वीरें जंगल की कई कहानियां बयां करती है। नंबर 2, लेडियन नादस्वरम। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जब भी भारत के यंग पियानिस्ट का जिक्र होता है तो इनका नाम अदब से लिया जाता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले लेडियन नादस्वरम बाकी बच्चों से खास है। अब खास इसलिए क्योंकि साल 2019 में इन्होंने CBS टैलेंट शो जीता था, जहां इन्होंने 250 बीट्स पर मिनट बजाकर जजेस को भी हैरत में डाल दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया, तो बता दें कि लिडियन ने अपने बचपन के 4 साल AR रहमान की KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में बिताए। साथ ही उनके पापा ने खुद इन्हें इस कला में नंबर 1 बनाया। आज लेडियन नादस्वरम एक सेलिब्रिटी है, जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है, जहां ये अक्सर अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। नंबर 1, रमेश बाबू प्रगनानंदा। शतरंज की बिसात के असल बादशाह ये राजकुमार है, जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है। कहने को ये खिलाड़ी अभी केवल 16 साल का है, लेकिन चेस के सफर में इसने कई बड़ी बाजियां जीती है। 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम करने से लेकर साल 2013 और 2015 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीतने तक रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया। इनकी जबरदस्त उपलब्धि के साथ आज रमेश बाबू की चेस रैंकिंग 2648 है और आगे भी अपने पैशन फॉलो करते हुए कई बड़े महारथियों को हराने का दम रखते हैं। तो ये थे भारत के वो हुनरबाज बच्चे जिन्होंने अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना साधा है और भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। अब इनमें से किस महारथी के टैलेंट ने आपके दिल में जगह बनाई, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो। हेलो, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था और थैंक यू ऑल मुझ पर भरोसा करने के लिए। आप सभी का मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूं और श्री कावरे जी और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से आप लोग को संबोधित करने का अवसर दिया। थैंक यू।
धन्यवाद भौरे जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ चर्चा की और समयाभाव के कारण हम सारे मोटिवेशनल वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप YouTube में खुद देख सकते हैं कि जो लोग कम संसाधनों और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी सफलता प्राप्त करते हैं, उनकी अनगिनत कहानियां पूरे दुनिया भर के लोगों की YouTube पर आपको मिल जाएंगी। तो सोशल मीडिया को सिर्फ रील्स देखने में बर्बाद ना करने के बजाय हम उसमें ऐसी प्रेरक कहानियां ढूंढें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कहानियां कि जो हमें बताती हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो डरना नहीं है और संघर्ष करना है, ये मंत्र आप याद रखिए। इसके बाद हमारे जो अगले वक्ता हैं, जो कि मैनेजर हैं अपग्रेड नागपुर एक्सपीरियंस सेंटर के, एडवाइजर हैं स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के और 5 वर्षों से इनोवेटिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर के तौर पे कार्यरत हैं। आप एक करियर कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट के साथ साथ एजुकेशन और स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर सौरभ एस निमकर, he will guide us on fostering an entrepreneurial mindset amongst youth, युवाओं के बीच में एक उद्यमी मानसिकता को बढ़ावा देना और डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स अमंगस्ट यूथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, इन सभी बातों पर वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर सौरभ निमकर। धन्यवाद श्वेता मैम। तो शुरुआत करते हैं। इसके पहले बावरे जी ने जो आपको बताया है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में छोटे छोटे बच्चे लड़के आज उन्होंने अपने करियर में एक नई हाइट अचीव की है। तो जब मुझे टॉपिक बताया गया कि मुझे बात करनी है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, तो उसके पहले मुझे जानना है कि एक बेसिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक डायरेक्टली अगर मैं जंप करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे होती है, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये प्रोसेस होती है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम एक बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऑडियंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो 11th 12th मतलब 5वीं से लेके 12वीं कक्षा तक है? 5वीं से 12वीं, ओके। 12वीं से बाद वाले बैचलर्स वाले, ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द बैचलर्स। अब ये बैचलर्स वालों में से अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो आर्ट्स, ओके, कॉमर्स, ओके, 2-3, साइंस, ओके, मैक्सिमम साइंस से रिलेटेड है। तो एक बेसिक सवाल है, हम एजुकेशन क्यों लेते हैं? अगर ये अगर 2-वे कम्युनिकेशन रहा तो बेटर होगा। आप वहां से बता सकते हो या हैंड भी रेज कर सकते हो। अगर नहीं आपके तरफ से जवाब नहीं आता तो मैं ही खुद से समझ लूंगा कि क्या करना है। बट स्टिल, एक एजुकेशन क्यों लेते हैं हम? बचपन में हमें जैसे ही 7-8 साल की उम्र में हमें स्कूल में डाला जाता है। हम पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करते हैं, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में डाला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में डाला जाता है, उसके बाद हम कई बच्चे एमफिल पीएचडी करते हैं। तो ये शिक्षा का मकसद क्या है? क्योंकि एक बहुत ऐसी न्यूज़ है आज की न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी जिसने मुझे झंझोर दिया कि महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती में 17,000 नई पोस्ट है। कितनी? 17,000। उसके लिए जो एप्लीकेशंस आए हैं वो 17 लाख एप्लीकेशंस आए हैं। जगह है कितनी? 17,000 और एप्लीकेशंस कितने आए हैं? 17 लाख। आज का न्यूज़पेपर आपके पास होगा तो वो खोल के देखिएगा। इसका मतलब ये है कि कितने टाइम्स हो गया ये? 100 टाइम्स एप्लीकेशन ज्यादा है। सेकंड थिंग, उसमें से 41%, 41% आर द मास्टर डिग्री होल्डर्स।
जो 17 लाख एप्लीकेशंस आए हैं उसमें से 41% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उनके करियर में मास्टर्स कर रखा है, और वो कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? द कांस्टेबल जॉब, which is going to pay them nearly about 25 to 30. तो हम अपनी समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं कि अब तक एजुकेशन को हमने उसी नजरिए से देखा है कि मुझे एक एजुकेट होना है तो किस लिए होना है कि मुझे उससे सिर्फ अर्निंग करना है, मुझे मेरे नॉलेज में कितने इन्हांसमेंट होना है, इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए दैट इज द फर्स्ट फैक्टर, इसलिए हमें उद्यमिता के तरफ जाना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर मैं हायर एजुकेशन भी लेता हूं तो मुझे कॉम्पीट कितने लोगों से करना है? एक बेसिक जॉब लेने के लिए 100 टाइम्स मोर पर्सन से कॉम्पीट करना है, क्योंकि आज की इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? एनी आइडिया? वी आर ग्रोइंग मोर देन 130 करोड़ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर आप एजुकेशन भी लेते हो तो आपको हाईएस्ट कंपटीशन जाना पड़ेगा। आप दो तरीके से इस पॉपुलेशन को लेते हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा बायर्स होंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट लेता हूं, कोई भी सर्विस लेता हूं, अगर मैं ऐसी कंट्री में जाता हूं जहां पे पॉपुलेशन कम है तो मेरे कस्टमर कम होंगे। समझ में आ गया रिलेटिविटी? अब मैं जिस कंट्री में हूं, मैं इंडिया में हूं, तो मेरे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या है? मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। रिलेटिविटी समझ में आ गई है? नाउ अब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या होता है?